क्वेश्चन में कहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास बड़ा वाला m है और वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में जिसका रेडियस बड़ा वाला r है, यूनिफॉर्म स्पीड v जिसका है और घूम रहा है। डायग्राम बना दूँ तो फटाफट आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कल बनाया है, कोई और भी प्लेन हो तब भी चल ही जाएगा। इस सर्कल में बॉडी शुरुआत में पॉइंट ए पर है, थोड़ी देर बाद घूमते घूमते वो बी पे पहुंचेगी और फिर वो घूमते घूमते वो सी पे पहुंचेगी और फिर वो घूमते घूमते डी पे पहुंचेगी और फिर फाइनली ए पे पहुंच जाएगी। इस प्रकार वो चक्कर लगाती ही रहेगी, लेकिन इस चक्कर लगाने के दरमियान इसका स्पीड वी है और वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हर जगह स्पीड आपकी वही की वही रहेगी। वेलोसिटी नहीं कहा मैंने, स्पीड का है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, उसमें अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर करने हैं विशेष तौर पे जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, इसीलिए मैंने एक ए लिया है और दूसरा सी लिया है, क्योंकि ए और सी को मिलाएं हैं तो एक डायमीटर बनेगा और ए और सी डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट पर अगर हम बात करें तो क्या कहानी बनेगी। काइनेटिक एनर्जी ए पर जो आएगा दैट विल बी हाफ mv², और इधर पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगा अगेन हाफ mv²। एक पल को प्लस माइनस अगर लेने का मन कर रहा है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वी ऊपर को है, तो आप बोलोगे हाफ तर ऊपर को प्लस में लेते हैं तो मैं कहूँगा ले लो हाफ mv² आएगा। यहाँ पे कहोगे सर सी पॉइंट पे वी तो नीचे को है, माइनस में लेते हैं नीचे वाला, तो आप माइनस में ले लो, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से अभी भी रिजल्ट वही आएगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे सर्किल में जो अगला घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर घूम रहा है सर्किल हो चाहे जो हो, हमें मतलब ही नहीं है उससे, वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप इसको भूल ही जाएं। अब यहाँ पर डी भी कैंसिल हो जाएगा, रीज़न बीइंग वहाँ भी कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। अब बी और सी में हम बात करेंगे, वहाँ मोमेंटम की बात हो रही है। मोमेंटम के बारे में हम अगर बात करें तो स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए कहानी में परिवर्तन आएगा। P बराबर mv² नहीं होता है, mv होता है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी m, देन प्लस में आएगा तो प्लस mv आएगा, और यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो mv रखेंगे तो m के बाद v माइनस में रखेंगे तो माइनस mv आएगा। अब ये पहला वाला और ये बाद वाला मोमेंटम है। आपको जो डेल्टा पी अगर निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, तो P2 माइनस P1 करना पड़ेगा। बाद वाला मोमेंटम माइनस mv है और पहले वाला मोमेंटम प्लस mv है। सावधानी पूर्वक जो अगर आप करोगे तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, वो इफेक्टिवली ऐड हो जाएंगे -2 mv। एंड इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो फिर माइनस को इग्नोर करेंगे। 2 mv हियर, mv हियर विल बी दी magnitude of the change in momentum. So we can say that B is wrong category and C is the right.